नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। स्वागत है आपका। क्या आप जानते हैं कि कर्नाटक की बेलगाम विधानसभा सीट से 1985 में 301 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और इनमें से 49 महिलाएं थीं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दरअसल 1985 में कर्नाटक में हुआ विधानसभा चुनाव कई मायनों में दिलचस्प था। 1983 में प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने रामकृष्ण हेगड़े की पार्टी का परफॉर्मेंस 1984 के लोकसभा चुनाव में बहुत ही खराब रहा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि हेगड़े सरकार पर जनता को विश्वास नहीं रहा। हेगड़े ने इस आरोप पर इस्तीफा दे दिया और इसके चलते 2 वर्ष के भीतर ही यानी कि 1985 में प्रदेश में दोबारा चुनाव करवाए गए। नैतिक आधार पर इस्तीफा देकर रामकृष्ण हेगड़े पूरे देश में मशहूर हो गए थे, इसलिए पूरे देश की मीडिया की नज़र प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव पर थी। लेकिन इस सब के बीच जिस सीट ने सबका ध्यान खींचा उसका कारण और भी अलग था। प्रदेश की बेलगाम विधानसभा सीट से 301 उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया। ऐसा क्यों हुआ, आइए ये हम आपको बताते हैं। बेलगाम सीट से महाराष्ट्र एकीकरण समिति यानी कि MES नाम की एक पार्टी कई बार जीती थी। ये पार्टी बेलगाम अन्य मराठी भाषी क्षेत्रों का विलय महाराष्ट्र में करने की हमेशा से मांग किया करती थी। इलाके में रहने वाले कन्नड़ भाषी लोग इसका विरोध करते थे। उन्होंने MES को हराने के लिए कई हथकंडे अपनाए, लेकिन सब व्यर्थ। जैसा कि हर चुनाव में होता है, स्थानीय कन्नड़ भाषियों ने राष्ट्रीय दलों से अपील की कि वो अपने उम्मीदवारों को मैदान में न उतारें और MES को हराने के लिए एक सर्वदलीय उम्मीदवार का समर्थन करें। लेकिन 1985 में भी ये प्रयास सफल नहीं हुआ। कांग्रेस ने शिवाजीराव काकटकर और जनता पार्टी ने RG चिंदक को अपना उम्मीदवार बना दिया। कन्नड़ भाषियों ने फिर से जनता पार्टी से अपील की कि वो अपना उम्मीदवार हटा ले, लेकिन पार्टी ने फिर से साफ मना कर दिया। इसके बाद कन्नड़ भाषी लोगों ने कांग्रेस के उम्मीदवार शिवाजीराव काकटकर का समर्थन करने का निर्णय किया। साथ ही यह भी तय हुआ कि चुनाव आयोग के लिए चुनाव कराना असंभव कर दिया जाए। ये लोग महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच चल रहे सीमा विवाद की ओर सबका ध्यान उस समय खींचना चाह रहे थे। ये विवाद क्या है, इसे भी चलते चलते जान लेते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत 1956 में संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के साथ ही हो गई थी। उस समय कर्नाटक को मैसूर राज्य एवं महाराष्ट्र को बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा माना जाता था। राज्यों के पुनर्गठन के दौरान कई कन्नड़ भाषी गांव महाराष्ट्र का हिस्सा बन गए, तो कई मराठी भाषी गांव तत्कालीन कर्नाटक का हिस्सा बन गए। महाराष्ट्र उसी समय से कर्नाटक के 80 मराठी भाषी गांवों पर अपना दावा करता आ रहा है, तो कर्नाटक महाराष्ट्र के 260 कन्नड़ भाषी गांवों पर दावा करता रहा। ये सारी कवायद इसलिए चल रही थी ताकि सबकी निगाह इस विवाद पर जाए और बेलगाम सीट पर कन्नड़ भाषा का समर्थन करने वाला उम्मीदवार जीत जाए। और इसके लिए 1985 में 298 कन्नड़ भाषी उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे। इनमें से 49 महिलाएं थीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की यह सर्वाधिक संख्या है, यानी कि एक रिकॉर्ड है। तो चुनाव आयोग को मतपत्र छापने, चुनाव चिन्ह आवंटित करने, मतदान केंद्र स्थापित करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि यह तय था कि बेलगाम में चुनाव किसी भी कीमत पर करवाया जाएगा। MES ने राजा भाऊ माने को अपना उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने 1983 में उस चुनाव में जीत हासिल की। अब चुनाव मैदान में MES, कांग्रेस, जनता पार्टी समेत कुल 301 उम्मीदवार थे। बेलगाम आकर्षण का केंद्र बन चुका था। छोटे से शहर में देश भर से रिपोर्टर इस दुर्लभ चुनाव की रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। जब वोटों की गिनती हुई तो MES उम्मीदवार राजा भाऊ माने ने जीत हासिल की। उन्हें 32,000 से अधिक मत मिले। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के शिवाजीराव काकटकर थे, जिन्हें 21,000 से अधिक मत प्राप्त हुए। जनता पार्टी के चिंदक को 6,000 के करीब वोट मिले। दिलचस्प बात यह है कि सभी 298 कन्नड़ भाषी उम्मीदवारों को 4,000 से भी कम वोट मिले और सभी की जमानत जब्त हो गई। हालांकि सीमा विवाद की तरफ देश भर की मीडिया का ध्यान तो गया, लेकिन मामला सुलझा नहीं। 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में फिर से बेलगाम सीट से 456 उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया और इनमें से 454 की जमानत फिर से जब्त हो गई। एक बार फिर मामला चर्चा में आया, लेकिन दुर्भाग्य से यह मामला आज भी जस का तस बना हुआ है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, लेकिन जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो चर्चा का विषय बन जाता है। पिछले वर्ष दिसंबर में इसे लेकर हिंसा और तोड़फोड़ भी जमकर हुई थी, आपको याद होगा। उस समय दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। फिलहाल दोनों राज्यों के नेता इस भावनात्मक मुद्दे को अपनी अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। इस चुनाव में इसका असर भी दिख रहा है। तो कर्नाटक चुनाव से जुड़े ऐसे ढेरों दिलचस्प विश्लेषण खबरों के लिए
देखते रहिए चुनाव आज तक। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।